अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज धर्म धक्के के छठे ख़त से एक इक़्तिबास आपकी नज़र करने को दिल चाह रहा है। लिखते हुए हमेशा ये ख़्याल रहा कि जो भी तहरीर हो, कारी को उससे नफ़ा मिले। लेकिन अब क्योंकि आप ये सुन रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सामे को जो है वो भी नफ़ा मिलेगा। और अगर सामे को नफ़ा मिले तो सुनाने वाले के लिए दुआ ज़रूर कर दे कि इसका मुआवज़ा और इसका अजर दुआ के सिवा और क्या है। तो आज का इक़्तिबास छठे ख़त से है। मोहब्बत से बड़ा मुअम्मा और क्या है। ऐसी गुत्थी जो सुलझने का नाम ही नहीं लेती। मुझे सफ़ेद मलबूस अक़ीदतें बहुत प्यारी लगती हैं। मोहब्बत अपना कासा ख्वाबों से भर लेती है। ये ताकत ही ऐसी है जो हर होशियार को दीवाना बना देती है। फिर मोहब्बत जिसको चाहती है उसे ख्वाब तक़सीम करती है, और ये ख्वाब वो होते हैं जिन्हें ताबीर होना होता है। ये वो ख्वाब होते हैं जो एक आलम को बेदार कर जाते हैं। इक़बाल ने भी एक ऐसा ही ख्वाब देखा, वो ख्वाब जो आलम ख्वाब से एक आलम को बेदार कर गया। फैलना यानी एक्सपेंड करना, और वो भी अपनी लिमिट्स तक स्ट्रेच कर जाने की सलाहियत तो काबिलियत रखने वाले इंसान के लिए एक जिबिल्ली और फितरी चीज़ है, जिसके हसूल की तगो-दो के लिए कुछ ऐसी कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी और फनकारी ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट होना सीख लें। यही कॉन्ट्रैक्शन ही परहेज़गारी कहलाती है, और इसी का दर्जा बुलंद है, और यही असल फलाह है इस दुनिया में जो आखिरत की खेती है। फैलाव यानी एक्सपेंड करने की सलाहियत को अगर नामियाती या ऑर्गेनिक इसकी नशोनुमा होती रहे तो इंसान मतवाज़न रहता है, और इसी तवाज़ुन में इर्तिका का सफ़र जारी रखता है। और जहाँ इस फैलाव की सलाहियत यानी एक्सपेंशन पर ग्रीड और लालच हुक्मरान हो जाता, तो इसकी हालत बिल्कुल यूँ होती है कि जैसे एक गुब्बारे में आप मुसलसल हवा भरना शुरू कर दें, तो एक वक्त आता है कि वो फटने के करीब हो जाता है। आज के इंसान का अलमिया यही है कि ग्रीड ने, लालच ने इंसान की एक्सपेंड करने की सलाहियत पर कब्ज़ा कर लिया है, और अब फटने का वक्त करीब आ रहा है। अब इंसान एक नई तवानाई, एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे हालिया इंसानी तरक्की का महवर ज़मीन में छुपे फॉसिल फ्यूल्स की तवानाई की एक्सप्लोरेशन के इर्द गिर्द घूमता रहा है, वैसे ही अब इंसान एक नए एनर्जी पैटर्न से वाकिफ़ हो रहा है। अब इंसान एक ऐसे दौर में दाखिल होने को है जब वो अपनी शनाख्त को असर नौ तख्लीक करेगा, जिसकी मुआशरत व मईशत बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। शायद ये अपनी खुराक तक तब्दील कर ले। वक्त एक नई करवट में है, और इंसान वक्त की इस नई करवट में दाखिल हो चुका है। कराइन तो यही बताते हैं कि ये करवट अगले 30 से 50 साल में मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन इसके मुकम्मल होने का सारा अरसा इंसान एक तकलीफ़ में से गुज़रेगा। वो लोग जो सुकड़ना सीख चुके होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट करना सीख पाएंगे, वो कामयाबी से इस इंसानी मरहले से गुज़र जाएंगे। रूहानियत इस्लाम यानी तसव्वुफ़ ही इंसान के अंदर इस फैलने और सुकड़ने के अमल में तवाज़ुन ला सकता है। अल्लाह करीम से दुआ है कि आपको खैर मिले और उसके साथ खैर बांटने की तौफ़ीक भी मिले।